नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 21वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। अब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे, तो राज तिलक के लिए उत्सव का आयोजन करते हुए सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया। उसमें योगदान करने के लिए दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, शिशुपाल आदि भी आए थे। चेदी राज्य का राजा शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था। उसके माता पिता उन्हें बाहर निकालने के लिए इच्छुक थे, लेकिन एक आकाशवाणी द्वारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। ये भी बताया गया था कि जब एक निश्चित व्यक्ति उस बच्चे को अपने गोद में लेगा, तो उसके अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो जाएगी और उसी व्यक्ति के हाथों ही इसका मृत्यु होगा। अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए कृष्ण ने बच्चे को अपने गोद में रखा और अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गई। इस तरह कृष्ण के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होने का संकेत मिला। शिशुपाल की मां ने अपने भतीजे कृष्ण को मना लिया कि वो अपनी भाई शिशुपाल को 100 अपराधों के लिए क्षमा कर देंगे। वो और उसका चचेरा भाई दंतवक्र भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के पहरेदार जय और विजय थे। 4 कुमारों के श्राप के कारण वो दोनों धरती पर बार बार हर एक युग में राक्षस के रूप में जन्म लेते थे। शिशुपाल, जो कि वसुदेव और कुंती की बहन का पुत्र था, कृष्ण और पांडवों के संबंधी भाई था, पर जरासंध के वध और रुक्मिणी हरण के बाद वो कृष्ण को बहुत घृणा करता था और हमेशा ही उनका अपमान करता रहता था। युधिष्ठिर के राज तिलक के लिए श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए मनोनीत किया गया था। जब शिशुपाल ने ये सुना तो वो बहुत ही खफा हो गया और कृष्ण का बार बार अपमान करने लगा। कृष्ण ने उसे चेतावनी भी दिया, पर वो कुछ नहीं सुना। जब उसका 100वां अपराध पूरा हो गया और उसने आगे फिर से कृष्ण को अपमान किया, तब कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसका गला काटकर उसका वध कर दिया। पूरा राजसभा ये देखकर चौंक गया। कृष्ण के सुदर्शन चक्र धारण के कारण उनकी उंगली कट गई और उससे खून निकलने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर उनके उंगली में बांध दिया। इसी कारण से वो कृष्ण की बहन भी बन गई और कृष्णा के नाम से जानी गई। राज तिलक के उपरांत सभी राजा अपने राज्य में वापस चले गए, पर दुर्योधन मायासुर द्वारा निर्मित वो राजमहल देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। इसलिए वो और थोड़ा रुक गया और महल में घूमकर चारों तरफ देखने लगा। महल की भिन्न भिन्न चकित कर देने वाले द्वार, दीवार, साज सजावट देख के वो बहुत खुश हो रहा था। महल में घूमते घूमते एक रास्ते में जाते हुए उसे ये नहीं पता चला कि सामने एक छोटी सी तालाब है, और वो उस तालाब को अपने जाने का रास्ता समझकर जब उसने वहां पर पैर रखा, तब वो पानी में गिर गया। और ये देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अंधे का पुत्र भी अंधा। ये सुनकर घोर अपमानित दुर्योधन वापस हस्तिनापुर चला गया और इस अपमान का बदला लेने के बारे में सोचने लगा। तब शकुनी के परामर्श से उसने पांडवों को चौसर यानी जुए की खेल के लिए धृतराष्ट्र के द्वारा आमंत्रित करवाया। शकुनी ने ये वादा किया कि वो कैसे भी करके दुर्योधन को उस खेल में जितवा कर ही रहेगा। शकुनी जुए में माहिर था और उसके पास एक पासा था जो जुआड़ी तरीके से उसकी बोली लगाता था। जुए में दांव लगाने पड़ते थे और दांव लगाते लगाते युधिष्ठिर ने अपना सारा धन और अंततः अपने राज्य को खेल में खो दिया। उसके बाद दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए मोहित किया। युधिष्ठिर इसमें फंस गए और अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी खो दिया। फिर उसने खुद को एक शर्त के रूप में रखा और फिर से हार गया। दुर्योधन ने अब एक और चाल चली और युधिष्ठिर से कहा कि वो अभी भी अपने पत्नी द्रौपदी को एक शर्त के रूप में रखेगा, और यदि युधिष्ठिर जीत गया
तो वो पांडवों को सब कुछ लौटा देगा। युधिष्ठिर ने दांव में द्रौपदी को रखा और उसको भी हरा दिया। तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी, जो अब उसके लिए एक दासी थी, उसे सभा में लाया जाएगा। पांडवों में से कोई भी अपने पत्नी के सम्मान के लिए नहीं लड़ा। दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी को उसके बालों से खींचकर शाही दरबार में ले जाकर उसकी गरिमा का अपमान करते हुए कहा कि पांडव भाइयों की तरह वो भी अब उनकी दासी थी। दुर्योधन ने उसे अपनी जांघों पर बैठने को कहा। कर्ण ने उसे 5 पतियों वाली वेश्या कहा। इससे दरबार में बैठे सभी महान योद्धाओं को अपार पीड़ा हुई, लेकिन उनमें से प्रत्येक अर्थात भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य चुप रहे, केवल विदुर को छोड़कर। जब विदुर ने इसकी विरोध की, तब दुर्योधन ने उन्हें भी चुप करवा दिया। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को सबके सामने निर्वस्त्र कर दे, क्योंकि एक दासी के पास कोई अधिकार नहीं है। तब द्रौपदी ने राजसभा में उपस्थित सारे बड़े गुरुजन और महाराज को भी मिन्नतें की, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। केवल दुर्योधन का भाई विकर्ण ने इसका विरोध किया, पर उसे भी राजसभा से निकाल दिया गया। दर्शकों में बड़ों और योद्धा हैरान थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना शुरू किया, उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने वस्त्र प्रदान किए और द्रौपदी की लाज रखी। दुशासन सारी खींचता गया, पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में वो थक कर बैठ गया। जैसे ही अंधे राजा धृतराष्ट्र को पता चला कि ये अपमान द्रौपदी को अपने पुत्रों को श्राप देने के लिए प्रेरित कर सकता है, उसने हस्तक्षेप किया और द्रौपदी से अपने पुत्रों के व्यवहार के लिए माफी मांगी और पासा की जीत को पांडव भाइयों को वापस कर दिया और उन्हें उनसे मुक्त कर दिया। पर भीम ने दुशासन के हाथ उखाड़कर उसके छाती के लहू पीने का और दुर्योधन की जांघें तोड़ने का शपथ लिया। द्रौपदी ने भी शपथ लिया कि जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक वो बाल खुले ही रखेगी। अर्जुन ने भी कर्ण की वध करने का शपथ लिया। अपने द्वारा जीते गए सभी नुकसानों के कारण दुर्योधन ने आत्महत्या की धमकी दी और अपने पिता को पांडवों को जुए के एक अंतिम दौर के लिए आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया, जिनमें शर्त ये थी कि हारे हुए को जंगलों में 12 साल के निर्वासन की सजा दी जाएगी और 13वें वर्ष अज्ञातवास बिताने के लिए दी जाएगी, और यदि 13वें वर्ष के दौरान वो पहचान लिए गए तो 13 वर्ष का और एक चक्र सुनिश्चित हो जाएगा। अपने ज्येष्ठ पिता के आदेशों का पालन करते हुए पांडवों ने फिर से चौसर खेला और फिर से शकुनी की ठगी में हार गए और द्रौपदी और पांचों पांडव वनवास में चले गए। कुंती विदुर के घर में रहने लगी, अभिमन्यु अपने मामा कृष्ण के पास रहा और बाकी उपपांडव पांचाल में अपने मामा के घर में रहने लगे। जय श्री कृष्ण।